कैसा इवेंट था, क्या सीखने को मिला, मजा आया, एंजॉय किया आप सब लोगों ने? जो भी लोग सी फोर्ट इवेंट के अंदर आए, ईच वन ऑफ यू, मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स के अंदर जरूर अपना फीडबैक शेयर करें, क्योंकि कुछ लोगों ने मिस कर दिया था उस इवेंट को। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली हैं, फिर भी ज्यादातर नहीं डाल पाया हूं। लेकिन जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने उस फीलिंग को, उस वाइब्रेशन को फील किया होगा, उस एनर्जी को फील किया होगा। डेफिनेटली उस एनर्जी के सकारात्मक परिवर्तन भी उन लोग को देखने के लिए मिले होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग आज सेशन के अंदर प्रेजेंट है और इस इवेंट के अंदर आए थे, वो लोग जरूर चैट बॉक्स के अंदर अपना फीडबैक शेयर करें। अगले 2 मिनट में जब तक सर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक हम फीडबैक को थोड़ा सा लोगों के जानना चाहेंगे, ताकि सर हमसे कनेक्ट हो तो सर को फिर मैं माइक हैंड ओवर करूंगा और सर आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बढ़िया, मतलब जितने भी लोगों ने अटेंड किया था उनके फीडबैक्स आप देख सकते हो, उन लोगों की एक्साइटमेंट, एनर्जी आप देख सकते हो, जितने भी लोग इवेंट के अंदर आए थे। जितने लोगों ने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। जो कुछ वीडियोस यूट्यूब पे उनको जाके देखिए, वहां से बहुत कुछ आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। दार्जुन 9 की आने वाली जो कहानी बनने वाली है, इतिहास जो हम बनाने वाले हैं, उसकी झलक आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी इवेंट हो तो मिस ना करें। अगली बार से अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट, बेस्ट ट्राई करके मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो डेफिनेटली आप भी ऐसे इवेंट्स के थ्रू अपने काम को बहुत बड़ा कर पाएंगे। सो बेसिकली जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि नए प्रोडक्ट दार्जुन 9 ने लॉन्च किए हैं, जिसमें आपके कोकोनट का वर्जिन कोकोनट ऑयल हो गया, आपका कंडीशनर हो गया, आपका शैम्पू हो गया। तो नए प्रोडक्ट्स दार्जुन 9 ने लॉन्च किए हैं। एंटीऑक्सीडेंट जूस को वापस से अपडेट करके दार्जुन 9 ने लॉन्च किया है, जो कि हमेशा दार्जुन 9 बोलती है हम बाकी दुनिया से या बाकी लोगों से बहुत आगे हैं। केमिकल फ्री मिशन और ऑर्गेनिक मिशन को लेके हम बहुत ज्यादा सीरियस है, और टाइम टू टाइम उसमें अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो सिमिलरली दार्जुन 9 ने एंटीऑक्सीडेंट जूस को अपग्रेड किया है। एंड साथ ही साथ एक जबरदस्त धमाका जो आप सभी लोगों ने देखा, थाईलैंड ट्रिप, जो कि दार्जुन 9 ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लॉन्च किया है। कोई भी इंसान, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप 1.5 लाख बीवी की मैचिंग 15 अप्रैल से लेके 15 जून तक 2 महीने में करते हैं, तो थाईलैंड ट्रिप का पार्ट बन सकते हैं। तो आज उसी को लेके सेशन यहाँ पे रखा गया है। इस सेशन के अंदर आज हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल पर्सन भी थाईलैंड ट्रिप को अचीव कर सकता है, और किस तरीके से काम करके इस ट्रिप के थ्रू अपने बिजनेस को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आज वी आर ब्लेस्ड कि आज कंपनी के टॉप अचीवर और एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान जो हमेशा अपनी एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से हमें इंस्पायर करते हैं, जो वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, आज इतनी बड़ी सक्सेस होने के बाद भी जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका सिखाने का तरीका, दैट्स अमेजिंग। और बहुत ही कमाल के पर्सन है। पर्सनली मैं उनके साथ बहुत बैठता हूं और बहुत कुछ हर बार उनसे जब मिलता हूं तो सीखता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जो आज हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और जो आज लाखों लोगों की जिंदगी ऑलरेडी बदल चुके हैं। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली मिस्टर नरेंद्र सिंह बिजनौर सर। यस, ओवर टू यू सर। यू आर कोच सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हाँ, साउंड आ रही है? बिल्कुल सर, प्रॉपर सर। जी। साथियों, आज जो ये मीटिंग है, ये मीटिंग कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये कि हो सकता है कि आप में से कई सारे दोस्त हों, हमारे साथी हों, जिनको अभी क्लियरिटी नहीं हो कि ऑफर की टर्म कंडीशंस क्या है या किस तरह से बिजनेस करना है। दूसरा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम जानें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इवेंट किया, उसकी बधाई। और एक ऐसा इवेंट जो पूरी तरह से पेड इवेंट था, और साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नवरात्रों के बावजूद, इलेक्शन के बावजूद, और बहुत सारे चैलेंजेस, अम्बेडकर जयंती और बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हम इतने बड़ी गैदरिंग में मौजूद थे। और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा। और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमारा दार्जुनैन परिवार का ये इस तरह का पहला इवेंट था। और फ्यूचर में हमने बहुत कुछ सीखा, और हम भविष्य में बहुत बड़ा इससे करेंगे, और बहुत कुछ नया करेंगे, इससे कहीं बड़ा करेंगे। और इस इवेंट में जैसे कि हमारा
एक बहुत ही जबरदस्त बोनेंजा आप कह सकते हैं। एक कुछ नए लोग जो अभी हमारे साथ कभी कभी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, उनके लिए एक कह सकते हैं एक ड्रीम कम ट्रू। और एक ऐसी जगह थाईलैंड। आ, देखिए साथियों, कोई भी पहला फॉरेन ट्रिप, स्पेशली जो लोग कभी नहीं गए हैं फॉरेन ट्रिप पे, या थाईलैंड नहीं गए हैं, या कहीं दूसरी फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हैं, स्पेशली उन लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि मैं शायद 2006 या 7 में फर्स्ट टाइम थाईलैंड गया था। और किसी भी इंसान का पहला फॉरेन ट्रिप बहुत ही एक्साइटिंग होता है। उसके अंदर की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, और उसके काम करने का उसका जुनून भी बिल्कुल अलग होता है। मैं जब गया था और उस समय जो टारगेट निकला था, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आज जो टारगेट है वो टारगेट भी इससे बड़ा था। एक बात। दूसरी बात ये कि थाईलैंड में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको लगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं थाईलैंड भी 14 टाइम्स विजिट कर चुका हूं। और थाईलैंड अपनी बहुत सारी सही और गलत चीजों के लिए फेमस है, लेकिन थाईलैंड एक वंडरफुल कंट्री है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान दुनिया में अगर कोई जगह घूमना चाहता है तो उनमें से एक जगह थाईलैंड जरूर है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने इस तरह से डेवलप किया हुआ है कि वहां पे कदम कदम पे आपको हर एक चीज ऐसा लगेगा कि टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है। वहां की हर चीज स्पेशल है, हर चीज शानदार है। ठीक है। जैसे आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो भी शानदार है। जब आप अगर आप जानेंगे थाईलैंड के बारे में तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पर आज भी आ, जो वहां के किंग हैं वो राम टाइटल रखते हैं। राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। अब पता नहीं, शायद 14, 15, 16 या कुछ ऐसे चल रहे होंगे, लेकिन वहां ऐसे ही चलता है। वहां के किंग भी अपना नाम राम होल्ड करते हैं। थाईलैंड जो जगह है वहां पर भी अयोध्या है। आपको शायद जान के आश्चर्य हो, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर भी अयोध्या है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु श्री राम थे, उनके जो भाई थे, उनके जो पुत्र थे लव कुश, उनमें से एक का राज्य थाईलैंड तक फैला हुआ था, कहा जाता है। आई एम नॉट 100% श्योर। लेकिन थाईलैंड में, और जब हम वहाँ रहते हैं जानते हैं, तो हम पाते हैं कि एक बहुत कंट्री है, लेकिन वो वहां पर किस कदर चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि हमारे कल्चर से मिलती जुलती हैं। वहां पर इतने सुंदर और शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। आप जब टाइगर्स से मिलेंगे, आप जब वहां पे क्रोकोडाइल देखेंगे, जब वहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करेंगे, दैट वुड बी द वंडरफुल फॉर यू। मतलब आपके लिए जो पहली बार जा रहा है, जो पहली बार जाएगा ना, उसको ये फील आएगा कि सक्सेस को एकदम ऐसे टच कर दिया, ऐसे छू लिया। सक्सेस को एक टच करना, अगर किसी को कहते हैं ना कि यार कैसी होती है सक्सेस, ये सक्सेस जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे करते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे, उनकी लाइफ में ऐसा ऐसा क्या होता होगा, या वो ऐसी कौन सी चीज एंजॉय करते होंगे कि वो सक्सेस को छोड़ नहीं पाते, वो उसके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके ड्रीम को फॉलो करते हैं। तो उसकी पहली झलक, और बहुत सुंदर झलक, आपको थाईलैंड में मिल सकती है। और वहां पे तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन हम जा रहे हैं जिन शहरों में बैंकॉक और पटाया। बैंकॉक, एक बात और कि दुनिया का सबसे लंबा नाम प्रोनाउंस किए जाने वाला शहर है बैंकॉक, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इतना लंबा है कि मुझे उसका पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बैंकॉक जो सिटी है, जो राजधानी है, वो दुनिया का सबसे लंबा नाम है जो लिया जाता है। और एक ऐसा वंडरफुल सिटी है जहाँ पे आप बहुत सारे कल्चर का मिश्रण देखेंगे। वहां पे ऐसे सुंदर एक्टिविटीज, ऐसे जबरदस्त लोकेशंस, व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपको मजा आएगा। यस, ऑफ कोर्स वहाँ की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, लेकिन वहाँ पे जो डिस्को है वो बहुत शानदार है। वहाँ के जो डिस्को है, चीजें हैं, वो भी बहुत जबरदस्त है। तो थाईलैंड ट्रिप एक वंडरफुल ट्रिप होने वाला है। अब बात आती है, सर थाईलैंड इज ओके आप बोल रहे हैं, अरे ये बताओ करना क्या है।
ठीक है, आप सभी के पास बैनर जा चुका है, आप सभी जो लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी टर्म कंडीशंस का बैनर जा चुका है। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि वहां पर जो अभी हमें करना है वो क्या है। इसके लिए मार्च महीने का बिजनेस को बेंचमार्क बनाया गया है। ना रैंक को बेंचमार्क बनाया गया है, ना किसी चीज को बेंचमार्क बनाया गया है। इसके लिए मार्च महीने का जो हमारा बिजनेस है उसको बेंचमार्क बनाया है कि मार्च महीने में जिन लोगों का बिजनेस 50,000 बीवी मैच तक था, 25,000, 50,000 था, 49,000 था, 48,000 था, 50,000 तक था, उन सभी लोगों को मात्र 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच कर रहा है। और जो उससे अबव है, तो जितना भी बिजनेस उनका अबव है, मान लीजिए किसी का बिजनेस था 1 लाख, मान लीजिए किसी का बिजनेस था 60,000, 60,000 मार्च में, तो उसको कितना करना है? तो 1.5 लाख तो करना है, जो 10,000 था उसका 3 गुना करना है 2 महीने में। 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच कितने दिन में करना है? 2 महीने में करना है। सेल्फ बीवी कितना रिक्वायर्ड है? 3,000 बीवी रिक्वायर्ड है सेल्फ, 2 महीने में एक्यूमुलेटेड। तो करना क्या है कि जो एक्स्ट्रा बिजनेस था, मान लीजिए आपका 60,000, 60,000 बिजनेस था, तो 10,000 का 3 गुना कर दीजिए 2 महीने में, तो 30,000 और ऐड कर लीजिए, तो आपका टारगेट हो गया 1,80,000। या 60,000 था तो उसका 3 गुना करना है 2 महीने में। इस तरह से सिंपल है। किसी का अगर 1 लाख बीवी था, मार्च में मैच हुआ था, तो उसको 3 लाख बीवी मैच करना है 15 जून तक। और ये टारगेट आसान हो जाता है जब ये 15 जून तक हम इसको टाइम दे देते हैं, क्योंकि अभी का तो अभी हमारी बिजनेस क्लोज होना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 महीने का नहीं, एज ए नेटवर्कर अगर मैं समझूं तो ये उससे भी ज्यादा समय का टारगेट है, अगर मैं एज ए नेटवर्कर समझता हूँ। हो सकता है मैनेजमेंट मुझे सुन रहा हो, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप उसको, उसकी महत्व को समझिए। ये बहुत ही इजीएस्ट टारगेट है, और इससे आसान कोई टारगेट हो नहीं सकता। इसे अलग अलग शब्दों में आप समझेंगे कोई। एक और बात, जब कोई ऐसा टारगेट निकलता है तो ये टारगेट होता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। नए लोगों पे फोकस करिए, नए लोगों को बिजनेस में लेके आइए, नए लोगों को आप बिजनेस प्लान के साथ साथ ये ऑफर के बारे में बात करिए, तो आप पाएंगे, मैं अभी से गारंटी करता हूं कि जितने भी लोगों को आप जानते हैं, जितने भी लोगों को जो आज दार्जुनैन में जुड़े हैं, उसमें भी कम से कम 15 से 20 नए नाम ऐड होंगे जिनके बारे में अभी तक मैनेजमेंट भी नहीं जानता कि हमारे सिस्टम में है। वो लोग थाईलैंड अचीवर बनेंगे, आप लिख लेना ये बात। क्योंकि जब बात आती है किसी फॉरेन ट्रिप की, जब बात आती है, और हमारे तो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और सारी चीजें हैं ही, लेकिन जब कोई ऐसे ऑफर की बात आती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है। आप में से हो सकता है 2 4 6 लोग कभी जा चुके हों, उनको लगता होगा ठीक है हम तो गए हैं, हमने देखा है। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं, आप नहीं समझते कि एक फॉरेन ट्रिप का क्या मजा है, क्या महत्व है, लोगों का ड्रीम है। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि किसके साथ जाएं? ना उनके पास कोई दोस्त है, ना उनके पास कोई सर्किल है, ना उनके पास जाने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हैं, जब आप टीम के साथ जाते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जिनके साथ आप होना चाहते हैं, जब आप ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो एनर्जी से भरे हैं, ऊर्जा से भरे हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, कुछ दुनिया को बदलना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो एनर्जी, वो मजा, ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, अपनी कंपनी के साथ जाने का एकदम डिफरेंट लेवल का एक एनवायरनमेंट, एक आनंद होता है। तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं पर नहीं जा पाते। तो ये एक समय होता है कि जब हम किसी ऑफर के लिए पूरी तरह डेडिकेट हों, लीड करें और पागलों की तरह काम करना शुरू करें। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि ऐसे बहुत सारे नाम आपके साथ ऐड हो जाएंगे। अभी आप क्या करेंगे, आपकी टीम में कौन कौन लोगों को आप अचीव करा सकते हैं उनके नाम लिखेंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो लिखिए, इट्स ओके। बट ऐसे भी लोग आपको फील्ड में मिलने वाले हैं अगले 15 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर, जो अगले 25 दिन में ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो भी थाईलैंड अचीव करेंगे, ये गारंटी है मेरी। अगर आप शिद्दत से ढूंढेंगे, आपकी टीम में कोई ऐसे कई लोग प्लग हो जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे ये क्या छोटा टारगेट है, बहुत आसान टारगेट है। क्योंकि टारगेट ही क्या है,
5,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखें तो 30 लोग, 30 पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन में, 30 पीपल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। 10,000 बीवी के हिसाब से देखें तो 15 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में, 15 लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी 2 महीने में। कुछ भी नहीं है। जब हम एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम हेल्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जब हम इतने यूटिलाइजेशन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस ऑफर का एक्चुअल में मजा लेना चाहते हैं और एक्चुअल में चाहते हैं कि आपका बिजनेस बूस्ट रहे और हमेशा बूस्ट रहे, इस ऑफर में तो बूस्ट होगा डेफिनेटली, हमें पता है, लेकिन इस ऑफर के बाद भी कंटिन्यू वैसे ही बूस्ट रहे, आगे बढ़ता रहे, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान करिए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग प्लान करिए, छोटी छोटी मीटिंग प्लान करिए, ओपन मीटिंग प्लान करिए। जितने ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन आप दे सकते हैं, जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, केमिकल फ्री मिशन की बात कर सकते हैं, जितने ज्यादा आप इस ऑफर को लोगों तक लेके जाएंगे, अब आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी होम मीटिंग करते हैं। अगर आप, और बाद का 1 महीना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पहला 1 महीना इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 10-15 दिन क्लोजिंग तक। अगर आपने इस क्लोजिंग तक पूरी ताकत लगा के इस टारगेट को पकड़ लीजिए, और इस टारगेट को पकड़ते हैं पूरा दमखम लगा दीजिए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपको आपको समझ में आने लगेगा, क्लियरिटी आ जाएगी, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अपनी टीम के सभी साथियों की लिस्ट बनाएं कि आपकी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, आपकी राइट ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, किसका बिजनेस 25,000 भी मैच हुआ था, किसका 15,000 मैच हुआ था, किसका कितना बिजनेस मैच हुआ था मार्च में। उन सभी लोगों को फोकस करिए कि किस तरीके से आप उनको अचीव करा सकते हैं। और तरीका सिंपल है, मैं आपको ओपन मंच पे बता रहा हूं, तरीका सिंपल है। अगर आप एक एक्टिव लीडर हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम से ज्यादातर अचीवर निकले, तो डेप्थ को आप ड्राइव करिए, डेप्थ का कमिटमेंट आप खुद लीजिए, डेप्थ में मैक्सिमम बिजनेस आप खुद पुट करिए, नए लोग प्लग करिए, नए लोगों का एसोसिएट बनाइए, अपने साथ लाइए, लेकिन डेप्थ का बिजनेस प्लग करिए। और सब लोगों को फिर आसान लगने लगेगा कि यार मुझे एक साइड में थोड़ा सा सपोर्ट अपलाइन से मिल रहा है, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट अपलाइन से मिल रहा है, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। तो जो ये सपोर्ट है ना, ये बहुत ईजी बना देगी आपके टारगेट को। जब आदमी को लगता है ना कि मुझे एक साइड में थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा कॉपरेशन अपलाइन से मिल रहा है, तो व्यक्ति और तेजी से दौड़ने लगता है। मुझे उम्मीद है आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि स्ट्रेटेजी बनाइए, एक एक व्यक्ति को बताइए कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ लोगों का 2-3 दिन में आया है, उन्होंने कुछ छोटे छोटे ऑफर्स अपने टीम में निकाले हैं, दैट इज गुड थिंग। क्या आप नीचे के लोगों के लिए अपने पर्सनल लेवल पर छोटे छोटे ऑफर्स प्लान कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ चीजें आप खुद निकाल सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़े, चीजें बढ़े। लेकिन इन आप ऑफर करें नहीं करें, दैट इज अलग डिफरेंट थिंग, बट आपका वर्क स्ट्रेटेजी, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, आपके कितने होम मीटिंग होने वाली हैं, कितनी ओपन मीटिंग होने वाली हैं, आप कहाँ कहाँ पे इवेंट प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा, बड़े इवेंट्स की आवश्यकता नहीं है, आप छोटी छोटी नंबर्स ऑफ मीटिंग बढ़ाइए। छोटी छोटी नंबर ऑफ मीटिंग बढ़ाएंगे, आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से बता रहा हूं कि जब हम जहां पर भी काम करते थे, हमने जहां भी काम किया, ऑफर्स ने, और सही ऑफर सही तरीके से अगर क्लिक हो जाता है और अगर आप उसको सीरियस ले लेते हैं, तो वहां से कंपनीज के पर्सनल जो लोग लीडर काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस के, जो आप काम कर रहे हैं आपके बिजनेस के, बहुत सारे लोगों की जीवन रचना बदल जाती है। उनका उनका जो हम लोग वहां पर थे, इवेंट में थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ कलरफुल हो गई। तो ऐसे ऑफर्स से जब एक लीडर पूरा दम लगाता है और एक कमिटमेंट के साथ प्लानिंग करके एफर्ट करता है, तो ऐसे ऑफर्स से बहुत सारे लोगों की लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल हो जाती है, जब हम इसके महत्व को समझते हैं। साथियों, ये बहुत आसान ऑफर है, और मैं जानता हूं अपने अनुभव से कि इस तरह का ऑफर इस लेवल पे, इस टारगेट पे दोबारा शायद आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है आपके लिए, ये आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कंपनी का, एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी तरह से आपके साथ देना, समर्पण करना, ये आपके लिए गिफ्ट है।
या आपके लिए रिटर्न गिफ्ट कह सकते हो कि आप 14 अप्रैल को जो आपने मेहनत करी, जिस तरीके से आप वहां पर थे, जो आपने डेडिकेशन दिखाया, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे आप किसी बर्थडे पे जाते हो ना, रिटर्न गिफ्ट, तो कंपनी ने आपको एक रिटर्न गिफ्ट दिया है थाईलैंड ट्रिप के रूप में। और मैं अभी से आपसे कह रहा हूं कि हम इसके सेलिब्रेशन के लिए भी हम एक बड़ा इवेंट करेंगे, बहुत अच्छा इवेंट करेंगे। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, जितने भी थाईलैंड टूर अचीवर होंगे सबको बढ़िया गाजे बाजे के साथ बहुत बढ़िया शानदार मंच देंगे, उन लोगों को बहुत उत्साहवर्धन करेंगे। और उन लोगों को, जब आप देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपको एक अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं पहले फॉरेन ट्रिप के लिए जब गया, बहुत एक्साइटेड था। मुझे शॉर्ट नोटिस में मालूम पड़ा कि आप पासपोर्ट बना लीजिए और आपका हो गया है, तो आपको बस हम अगले महीने जा रहे हैं। तो उस समय हमारे यहाँ पे तो बहुत टाइम लगता था, मेरे पास उतना समय नहीं था। मैंने तत्काल में अपना पासपोर्ट बनवाया। मुझे मुझे अधिकारी के आईडी लेनी पड़ी, अधिकारी के से जाके साइन कराने पड़े, बहुत सारी चीजों पे मुझे मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जब मैं वहां गया, माइंड ब्लोइंग। मैं 14 टाइम्स गया हूं, लेकिन पहली बार का मेरा जाना मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी बड़ी चीजें, इतनी सारे जो जीने का तरीका है, जो लोगों का जो समाज है, नया कल्चर है, मैंने मैंने नहीं देखा था। जैसे कहते हैं ना, आप एक कुएं में हैं, आप अपने तरीके से जी रहे हैं, आपको लग रहा है दिल्ली बिजनौर यही जिंदगी है। जब वो देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें खुली, और मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं कभी भी कोई फॉरेन ट्रिप नहीं छोड़ूंगा। और साथियों, भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, जिस दिन से भी ये फील मेरे अंदर आया, मैंने कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, क्योंकि मैं समझ गया कि दुनिया में आप हैं, जीवन आपको मिला है, ईश्वर ने आपको इतने सारे जीव जंतु हैं, आपको इंसेक्ट बना सकता था, सब कुछ बना सकता था, आपको ईश्वर का जीवन दिया है। तो उसके लिए, इस दुनिया को देखने के लिए दिया है, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए दिया है, इस दुनिया को एंजॉय करने के लिए दिया है। क्योंकि देवताओं के बाद अगर कोई शरीर है तो वो ईश्वर का शरीर, वो सॉरी, देवताओं के बाद अगर कोई शरीर है तो ईश्वर ने वो मनुष्य का शरीर आपको दिया है। तो मनुष्य का जो शरीर दिया है, आप समझेंगे सिर्फ एक छोटे से एक ऐसे देश में जाकर आप समझेंगे कि ये कितना जरूरी है कि हम अलग अलग जगह पे जाएं, अलग अलग फॉरेन ट्रिप एंजॉय करें, कितना महत्व है इन चीजों का, और यहाँ जाकर मिलता क्या है, यहाँ देखने के लिए क्या कुछ मिलता है, कितनी सारी सुंदर एक्टिविटीज, सुंदर लोकेशंस, और एक शानदार जगह, एक अच्छा कल्चर, एक दूसरे तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक डिफरेंट कम्युनिटी देखने के लिए मिलेगी, एक अलग समाज देखने के लिए मिलेगा। तो आपका एक अपना आपका लाइफ का एंगल बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आप लाइफ को बड़े एंगल से, वाइड एंगल से देखने लगते हो, और आप पूरे और जोश के साथ काम करने लगते हो। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं वहां गया तो मेरे साथ मेरे कुछ अचीवर भी गए, और वहां से आने के बाद जब उनके फोटोज वहां से आने शुरू हुए, जब उनके वीडियोज वहां से आने शुरू हुए, जब उन लोगों ने अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, अपने जान पहचान के लोगों को बताना शुरू किया, अपनी टीम को बताना शुरू किया, जो लोग नहीं जा पाए थे उन्हें बताना शुरू किया, और अपने बहुत सारे नए लोगों को बताना शुरू किया कि यार यहाँ पे तो मजा आ जाता है, ऐसी जगह है, ये है, वो है, ऐसा हुआ। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अगले 2 महीने 3 महीने में मेरा बिजनेस डबल हो गया। जब मैं फर्स्ट टाइम गया, उसके बाद भी ऐसा हुआ, होता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि इम्पैक्ट जब आपके लाइव वहां से डलने शुरू होंगे, तब तो लाइव होते नहीं थे। हम लोग तो फोटोज वगैरह खिंचा के लाते थे, मीटिंग सेमिनार में प्रोजेक्टर पे चलाते थे। इम्पैक्ट बहुत बड़ा आप क्रिएट कर सकते, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आप कर सकते हैं तो नए बिजनेस से अचीव करने का प्रयास करिए, नंबर ऑफ प्लान्स शो करिए, नंबर ऑफ होम मीटिंग करिए, नंबर ऑफ ओपन मीटिंग करिए, जितने ज्यादा नए लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, थाईलैंड के बारे में बता सकते हैं, छोटे छोटे ऑफर निकाल सकते हैं तो निकालिए, उनके बारे में बता सकते हैं तो उस पर प्लान करिए।
फिर आप देखिए इसका क्या मजा आएगा। फिर आप देखिए कि आपका बिजनेस कैसे हर महीने, हर हर हफ्ते, हर महीने आपका बढ़ता चलेगा। और बहुत ही ये शानदार ट्रिप रहने वाली है। जैसे कि आज तक दार्जिलिंग ने कोई भी ट्रिप दिया है तो वो हमेशा एक बेंचमार्क बनाया है, हमेशा कोशिश की है कि हर एंगल में बेहतर हो, बेहतर हम डिलीवर कर पाए। हमारे मैनेजमेंट का हमेशा से धन्यवाद है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल कल्चर को फॉलो किया है, एक जबरदस्त, एक हाई प्रोफाइल कंपनी की तरह अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा है, अपनी चीजों को मेंटेन रखा है, और उन्होंने हमेशा वो डिलीवर किया है जो कि हम किसी साधारण कंपनी से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा एक इंटरनेशनल लेवल को फॉलो किया है और प्रतिबद्ध है दार्जुलाइन, क्योंकि हमने हमेशा से कहा है कि हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग को नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं, हम नए तरीके से लिखने जा रहे हैं। तो जब हमारी पूरी टीम, हमारे सभी साथी, सभी अचीवर जब वहां होंगे, वहां का क्या एनवायरनमेंट होगा, हम लोगों की क्या मस्ती होगी, हम लोग किस तरह से डांस वहां कर रहे होंगे, क्या एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसे मिस करना चाहेगा। आप में से कोई भी ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। हर कोई जो यहाँ है वो ये सोचेगा नहीं, मैं किसी भी तरह से जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। तो यस, आप कर सकते हैं। आप लिस्ट फिर से बनाइए, अपने दोबारा से जितने भी लोग हैं जिनको आपने प्लान नहीं शो किया उनको प्लान शो करिए, और फिर से लिस्ट बनाइए। 2 महीने के पीरियड में अगर कोई आज से ज्वाइन करे तो आज से ज्वाइन करके भी 4-5 अचीवर निकाल सकता है, अगर पूरी ताकत, पूरी शिद्दत से चाहे। मैं आपके अचीव जो आज मीटिंग में है, मैं उनके अचीवमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा कि आप अचीवमेंट करें। आप तो अचीवमेंट करेंगे ही, ये मैं मान के चल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आप किस तरीके से नए लोगों को अपनी टीम से कितने लोगों को अचीव करा सकते हैं, मैं उसके लिए आपको इतनी बातें कर रहा हूं। अदरवाइज तो आप तो कर लेंगे, मुझे पता है। ऐसे फिंगर ट्रिप्स पे तो मुझे बहुत सारे अचीवर, तो मुझे पता है कि किनका होने वाला है। मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूं कि किस तरीके से हम और आप कर सकते हैं। तो डेप्थ को ड्रिवन करिए, डेप्थ में अपलाइन जिम्मेदारी ले अपने बिजनेस को करने के लिए, मेहनत करने के लिए। जो कॉपरेट कर सकती है वो कॉपरेट करे, डेप्थ में काम करे, होम मीटिंग्स के नंबर्स बढ़ाइए, ओपन मीटिंग के नंबर बढ़ाइए, टीम का शेड्यूल लीजिए, अपना शेड्यूल दीजिए, और उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज वे में करिए। आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर कह रहा हूं कि बाद का 1 महीना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप इस महीने में कर लेंगे, जो आप इस अप्रैल में कर लेंगे, वो आपकी निर्धारित करेगा कि आप खुद जा रहे हैं, आपके कितने अचीवर जा रहे हैं, आपकी टीम से कितने लोग जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टर्म कंडीशन का बैनर आपके पास पहुंच गया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि 3000 बीवी आपको सेल्फ करना है 15 जून तक। दूसरा, कि आपको 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है किन लोगों को, जिनका मार्च महीने में 50,000 तक बिजनेस था, 50,000 तक था, 48,000 था तब भी 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, 40,000 था तब भी 1.5 लाख करना है, जीरो से शुरू कर रहे हैं तब भी 1.5 लाख करना है। और उसके ऊपर जितने भी लोग थे जिनका 50,000 से ज्यादा का मैच हुआ था, उनको अपने बिजनेस को 3 टाइम करना है 2 महीने के पीरियड में, जबकि ऑलरेडी हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है और उसी गति से ग्रो कर रहा है। तो एक बहुत आसान टारगेट है। कंपनी एक तरीके से आप सबको ले जाने का ठान चुकी है। सही तरीके से देखें तो दार्जुलाइन आप सबको गिफ्ट देना चाहती है, आपकी मेहनत का, आपने जो इतने दिन साथ दिया है उसका। एक तरीके से अपने सभी अचीवर्स को अपने साथ ले जाना चाहती है दार्जुलाइन, और इसके लिए ये शानदार ऑफर दिया जा रहा है। अब आप क्या दे सकते हैं, आप किस तरह से फील्ड में अपने दम दिखा सकते हैं, आप किस तरह से अपने डेली एक्टिविटी 108 में डाल सकते हैं, आप अपने सारे, आपकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर, आप किस तरह से थाईलैंड अचीव करने वाले हैं, आपकी टीम से कितने अचीवर होने वाले हैं, आपकी टीम से कौन कौन लोग हैं जिनको आप फोकस कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको आप क्वालिफाई कराएंगे, कहाँ कहाँ आपकी होम मीटिंग होगी, वो सारे डिटेल्स अपने 108 ग्रुप में डालिए कि आप कब तक अचीव कर लेंगे, 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, वो डालिए। आपके टीम में कौन कौन अचीवर होने वाले हैं उनके नाम डालिए, आप कितनी होम मीटिंग करने वाले हैं उनके नाम डालिए, कहाँ कहाँ आपकी ओपन मीटिंग है वो डालिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो सब आप अपने 108 में शेयर करें, ताकि हम सब मिल के एक
बिल्कुल जबरदस्त लार्ज पिक्चर के साथ सोच के देखिए कि हम 100-150 लोग एक फ्रेम में केमिकल फ्री मिशन को जब हम थाईलैंड में एक नई हुंकार के साथ, एक नई दहाड़ के साथ जब हम बोल रहे होंगे, और एक मस्ती का माहौल होगा, एक अलग एक जोश होगा, क्या मजा आएगा, क्या मजा आएगा। मतलब आप पिक्चर को इमेजिन करिए, उस वीडियो को इमेजिन करिए, बहुत शानदार दृश्य वो होने वाला है साथियों। तो उसको मिस नहीं करना है, और पूरी ताकत और शिद्दत से लग जाइए, क्योंकि ये आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से शायद जो कुछ मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा अंकुश जी आप पूछ लीजिए। सर आई थिंक मुझे लगता है जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है पूरी पिक्चर मेरे सामने तो इमेजिन हो रही थी जो आप बता रहे थे। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, मतलब मौज मस्ती, घूमना फिरना, इतना सारा कुछ, मतलब मैनेजमेंट के साथ, सीनियर लीडरशिप के साथ। तो अपने आप में डेफिनेटली जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है मुझे लगता है सर सबको सारी पिक्चर क्लियर हो गई होगी, सब लोगों को वो एहसास हो गया होगा। क्योंकि थाईलैंड का जब नाम आता है तो नाम अपने आप में लाइक थाईलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, बाली के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात एक आती है कि मतलब ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है जहाँ हर एक देखिए, इंसान का मन करता है। बिल्कुल थाईलैंड है। थाईलैंड कई मूवीज में कई सारे लोगों ने कुछ उसके बारे में, कुछ उसकी नाइट लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में एक परसेप्शन लोगों ने बना लिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो एक सिर्फ 1% पार्ट है, वो उस कंट्री का सिर्फ 1% पार्ट है। 99% पार्ट उससे 100 गुना खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और आप जब जाएंगे तो आपको उतरते ही समझ में आएगा कि किस तरह से ये कंट्री जबरदस्त है। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे आपको समझ में आएगा कि वो कैसे अलग है। आप जिन जिन जगहों पे जाएंगे वैसी डेस्टिनेशन आपको बहुत ही एक्साइट करने वाली है, बहुत ही जबरदस्त ये ट्रिप आपका रहने वाला है, आई गारंटी। नहीं सर, जब फर्स्ट टाइम मैं दुबई गया था तो दुबई के बारे में भी बहुत कुछ सुना हुआ था, मतलब दुबई के बारे में भी बहुत कुछ नेगेटिव सुना हुआ था। लेकिन जब दुबई ट्रिप पहली बार मैं गया और 7 दिन जब दुबई ट्रिप एंजॉय करके आया तो वो अपने आप में एक अलग, बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। और मैं पर्सनली बोलूँ तो सर मेरी जिंदगी बहुत हद तक चेंज हो गई थी वहां जाने के बाद, मतलब विजिट करके आने के बाद। तो डेफिनेटली सर जो बात आप बोल रहे हो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी पहली फ्लाइट होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी, मतलब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी लाइफ के अंदर और वो भी सीधे दुबई की थी, मतलब उससे पहले कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था, पहली फ्लाइट में ले रहा था और वो भी दुबई की ले रहा था। तो कई सारे लोग यहाँ पे भी ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट फ्लाइट होगी, वो थाईलैंड की ले रहे होंगे। तो मतलब एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सर भूपेंद्र सर भी मेरे बिल्कुल 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 अंकुश जी, एक्चुअली ऐसा होता है। और एक फॉरेन ट्रिप हमेशा बहुत स्पेशल रहता है। और यकीन माने तो वो पहला ट्रिप था मेरा जिसने मुझे दुनिया देखने की चाहत जगाई। उसके बाद फिर मैं जाता ही जा रहा हूँ। मैं खुद भी आपने मुझे बताया अभी 11 आप तारीख टर्की से, भी जा रहे हैं शायद घूमने के लिए अभी आप। यस मैं टर्की जा रहा हूँ, अर्मेनिया जा रहा हूँ, और वहाँ एक और जगह है वहां जा रहा हूँ। मेरा 11-12 दिन का ट्रिप है। सच बता रहा हूँ, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। शायद मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये थाईलैंड ट्रिप अगर पहले मुझे पता होता कि ऐसा कोई ट्रिप अनाउंस होने वाला है, मैं नहीं जाता। मैं ऑलरेडी उसको प्लान कर चुका, सब कुछ कर चुका, मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं इसमें आपके साथ रह के और दम लगाना चाहता था, मैं और इसमें लोगों से बात करना चाहता था। लेकिन ये 10-12 दिन मुझे पता है कि मेरे ऊपर कितने वहां रहूंगा। लेकिन मैं विश करूंगा कि आप सब लोग पहुंचे, सब लोग जाएं। लेकिन मैं ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप जाना, एंजॉय करना, दुनिया देखना और उसका उसका मजा लेने का चस्का आपको लगने वाला है। तो ये पहला नशा आपको मिलने वाला है थाईलैंड से। और वो वंडरफुल कंट्री है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, आपको बार बार थाईलैंड बुलाता है। थाईलैंड के बारे में ये कहा जाता है, जो एक बार जाता है वो बार बार यहाँ आता है, क्योंकि वहां पर उसी तरह से डेवलप किया गया है। वहां की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है, बहुत सारी डेस्टिनेशन है। हालांकि हम जितने समय के लिए जा रहे हैं हम उतना एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत ही जबरदस्त ये ट्रिप रहने वाला है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके अंदर पूरी जितनी क्षमता है उसको लगा दीजिए। ये ट्रिप आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है, और आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके अचीवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया देखेगी, अगर आप नहीं गए वो भी देखेगी कि यार इतने सारे लोग गए, आप नहीं गए, आप क्या इतना बिजनेस भी नहीं कर पाए, आप क्या ये भी नहीं अचीव कर पाए। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। लोग छोटी छोटी बातें नोट करते हैं कि जो लीडर इतना बिजनेस भी नहीं कर पाया और इतनी इस अचीवमेंट को भी, छोटे से अचीवमेंट को भी नहीं ले पाया, वो मेरा कैरियर कैसे बनाएगा। वो खुद का कैरियर नहीं बना पा रहा तो मेरा कैरियर कैसे बनाएगा।
शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। लोग नोट करते हैं, आपके मुंह पर कोई नहीं बोलेगा, कोई आपसे आकर नहीं बोलेगा, लेकिन इन बातों का महत्व बहुत जरूरी है। पूरी ताकत और क्षमता के साथ अपने आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आपका लाइव, आपके आप थाईलैंड में होने ही चाहिए। ये मस्ट है। जी अंकुर जी। डेफिनेटली सर। बाकी सर भूपेंद्र सर भी अभी मेरे को दिखाई दे रहे थे, तो अगर प्रेजेंट है तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि उनका भी कुछ गाइडेंस अगर इस चीज के ऊपर मिले। हाँ हाँ सर, अगर हैं तो प्लीज सर, मोस्ट वेलकम। क्राइटेरियाज मैं को सर, करने में अचीव मैं करने। अंकुश जी, ये मैं ही चाहूंगा, मेरे से कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मैं थोड़ा लीव करना चाहूंगा। प्लीज सर, डन सर, डन सर, थैंक यू सर, ऑलरेडी आपने काफी कुछ तो बता दिया, थैंक यू सो ओवर मच। टू यू, और ओवर टू भूपेंद्र सर। सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूँ, कुछ गेस्ट आए हुए हैं। डन सर, डन सर। ओके, जाओ जाओ, माफ किया। ठीक है ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अंकुश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। सर। तो पहली चीज तो नरेंद्र जी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें बताई हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जितना थाईलैंड के बारे में बताया है, ये वीडियो थाईलैंड की जो पर्यटन मंत्रालय है उसको भेज देना, वो शायद वहां भी काम आ जाएगा, है ना? इतने अच्छे से ब्रीफ किया है। अ, मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी लगभग 200 प्लस लोग होंगे, है ना? आई थिंक। यस सर। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो शायद आज इस चीज को कंसीव कर पा रहे होंगे कि उन्हें इस टूर पे जाना है। मैं अभी उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर हैं। हो सकता है बहुत से लोग होंगे जो बाद में भी होंगे, पर मैं जो लोग सुन रहे हैं, एटलीस्ट वो आज यहाँ से कंसीव करके जाएं, यहाँ से मैसेज लेके जाएं कि उन्हें ये अचीवमेंट करना है। और नरेंद्र जी ने सिर्फ एक काम किया है कि उन्होंने जामवंत की तरह यहाँ पर जितने शक्तिशाली हनुमान बैठे हैं, जिनके अंदर वो हनुमान वाली शक्तियां हैं, उनको जागृत करने का प्रयास किया है। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि जब हम कोई चीज में जाते हैं, कोई चीज को उपयोग करते हैं, तो हमको वो चीज को उपयोग करने के बेनिफिट समझ में आते हैं। एक किस्सा मुझे याद आता है। बहुत टाइम पहले हम लोग गोवा गए थे। बहुत टाइम पहले की बात है। एक प्रोजेक्ट में थे हम लोग, गोवा गए थे। मैं था, नरेंद्र भी था, और हमारे पुराने कई सारे साथी थे। उसमें से हमारा एक मित्र था जो साथ में काम कर रहा था, और उसको आना था वापस। ठीक है। अब वो ट्रेन देख रहा था। मैंने उसका हौसला बढ़ाया किसी तरीके से। हम लोग की बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी, फिर भी मैंने उसका हौसला बढ़ाया कि तुम फ्लाइट से निकल जाओ, एक बार तो जाओ। तो वो पहली बार फ्लाइट में बैठा। आजकल तो वो हर दिन फ्लाइट में बैठ रहा होगा, लेकिन वो पहली बार फ्लाइट में बैठा, और जब वो दिल्ली पहुंचा तो वहां से उसका कॉल आया कि रे, इतनी जल्दी दिल्ली पहुंच गया? तो अगर मुझे हर दिन या हर मीटिंग में ऐसे फ्लाइट से जाना तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने कहा, भाई इसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। राइट। नरेंद्र जब पहली बार थाईलैंड गया तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने कहा, अगर मुझे बार बार जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, पैसा कमाना पड़ेगा। तो बॉस, ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके अंदर की जो शक्तियों को आप जागृत कर लेते हैं, तो ये कोई टारगेट्स या जो अचीवमेंट्स, चाहे वो 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो, या जो आपके टारगेट्स को आपको एक्यूमुलेट करके इंक्रीज करना है, तो वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि आपका जो रनिंग बिजनेस है वो इसमें ऐड हो रहा है। चाहे आपका नया बिजनेस हो, पुराना बिजनेस हो, वो सारा ऐड होने वाला है। तो एक चीज समझने की बात है कि मुझे कुछ बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे उसका पे आउट पूरा मिलना है, मुझे जितना भी बिजनेस बढ़ाऊंगा उसका पूरा कमीशन मिलना है। ये टूर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको आप ही के बिजनेस को बढ़ाने के उद्देश्य से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बिजनेस बढ़ाना है आपको अपना, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये टूर मिल जाएगा। ओके। तो ये मुझे एक चीज समझ में आती है कि बिजनेस बढ़ाना भी कितना है। जो रनिंग बिजनेस है वो तो ऐड हो गया, बस थोड़ा सा बिजनेस है उसको अपन को अपलिफ्ट करना है। और ये अपलिफ्ट जो कहते हैं ना, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जब वो रनवे में होती है, थोड़ा सा उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है। एक बार जब वो आ जाती है ऊपर, तो प्रॉपर वे में अपना रन कर लेती है। यहां सर एक चीज, दो चीजों, दो शब्दों को ध्यान रखिएगा, एक रिटेंशन और एक क्रिएशन। ये संतुलन बना लेना है हमको, रिटेंशन का और क्रिएशन का। यानी जो व्यापार हमारे पास है उसको हमें रिटेन करना है, और नया क्रिएशन करना है। और नया क्रिएशन कैसे होगा? जब हम नए नंबर्स ऑफ प्लान्स करेंगे, जब हम लोगों से मिलेंगे। और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं जो भी तरह की मीटिंग करें, अगर मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग करते हैं, बिजनेस टूर करते हैं, आप छोटी छोटी होम मीटिंग करते हैं, आप प्रोजेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम करते हैं, आप कोई वर्कशॉप करते हैं, डिक्लेयर करिए, डिक्लेयर कि मेरा ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, मेरा होम मीटिंग है,
डिक्लेरेशन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर ये आपकी वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है, आपकी वाइब्रेशंस को मैच करता है, और सारा खेल एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है। तो ये वाइब्रेशन ही जाती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं ना, जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, हमारी भाषा नहीं समझ सकता, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज समझता है। और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी है? आपकी मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आप मुस्कुराओ वो भी मुस्कुराएगा, वो समझ जाएगा कि आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो, और आप उससे मिलके खुशी महसूस कर रहे हो। तो लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी वो आपकी वाइब्रेशन समझता है। ऐसी बिजनेस में वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप किस तरह की वाइब्स छोड़ रहे हैं, किस तरह की वाइब्रेशंस दे रहे हैं, टीम में किस तरह की दे रहे हैं, आपका उत्साह कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है। कि आप बोल रहे हैं भैया देखो यार तुम थाईलैंड अचीव कर लो यार, कंपनी का ऑफर निकला है, अगर ये वाइब्रेशन से आपने काम करना है तो मुझे लग रहा है टीम का तो बहुत दूर की बात है, आपका भी हो जाए तो बहुत मतलब बड़ी बात होगी। तो ये वाइब्रेशंस, मोमेंटम, और आपका हाई पिच पे रहना, ये दो मैन बिल्कुल हाई पिच पे। जैसे आप देख रहे हो ना, चुनाव चल रहे हैं, सारे नेता लोग हाई पिच पे, हर कोई मोमेंटम बना रहा है, हर कोई अपना तरीके कर रहा है। ये भी आप अपना एक चुनाव समझिए, अगर ये चुनाव है और आप सभी लोग अगर एक चुनाव में खड़े होते, सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे होते, विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे होते, तो सभी लोग वो मोमेंटम बना रहे होते, घर घर जा रहे होते, वोट मांग रहे होते, सारे गाने चल रहे होते, देशभक्ति के भी गाने चल रहे होते, और तमाम तरह के आप सारे एफर्ट करते हैं कि लोगों तक आपकी रीच हो, पहुंच हो, आपकी बात पहुंचे। तो वही करना है ये 2 महीने, हमें हर घर तक, हमें हर जन तक पहुंचना है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग की एक सिंपल सा फॉर्मूला है बॉस, कि मैं एक ही चीज समझ पा रहा हूं कि बड़ा पे आउट बनता है बड़े टर्नओवर से। बड़ा पे आउट चाहिए तो टर्नओवर बड़ा चाहिए, और टर्नओवर बड़ा चाहिए तो एक बस सीधी सी बात है कि एजुकेटेड नेटवर्क भी आपको बड़ा चाहिए। और एजुकेटेड नेटवर्क अगर बड़ा चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि आपने प्लान देना आता हो, आप प्लान देते हो, बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देते हो। और बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, कि आपके पास बिजनेस प्रेजेंटेशन देने की फाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो बनाइए, मेक श्योर कि आपके पास वो प्रेजेंटेशन फाइल हो। जरूरी नहीं है कि हर एक के पास लैपटॉप होता है कि वो लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दे, बट आपके पास बिजनेस प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपकी टीम के जितने मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके पास वो फाइल्स होनी चाहिए। तो क्या आप ये जो आपके पास क्लोजिंग मिलेगी आपको 15 से लेकर 15 जून तक, तो ये क्लोजिंग आपको मिलेगी, प्लस इसके इमीडिएट बाद कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट मंथ क्लोज होने के बाद फिर आपको कंसिस्टेंसी का एक बूस्ट अप मिलेगा, वो क्लोजिंग भी मिलेगी। तो अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो अभी हमें लिख लेना चाहिए हमारे अचीवर्स कौन है, हमारे कौन लोग आ रहे हैं। और नए लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन में तुरंत बताना चालू करेंगे कि इतना इतना बिजनेस करना है, 30 लोग हमको 5000 बीवी से करने हैं, अगर 2 महीने हम 5-5 हजार बीवी करा लें, 2,500 बीवी उन लोगों से करा लें, रिटेलर क्लब क्वालिफिकेशन की इनकी चीजें हम बता सकते हैं, हम 60 लोगों को 2,500 बीवी से दोनों तरफ अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, 60-60 तो भी हम कर सकते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा पे काम करना है, अपनी टीम सिंक्रोनाइज करना है, एक्टिविटी करनी है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना है, और समझ लेना है कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें आपकी सरकार चुनने वाली है। और वो सरकार अगर आपकी बनती है तो वो सरकार का मतलब है कि आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, आप टीम क्रिएट करेंगे, और यहां से आप सीधे जंप करेंगे, तो वो कंटिन्यू उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा मेरा सिर्फ इतना है कि जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी, जिस सिर्फ सोच है कि चलो ठीक है हो जाए तो हो जाए, नहीं, अगर बर्निंग डिजायर है, अंदर से छटपटाहट है, कुछ हासिल करने का मतलब अगर एक वो है कि मेरे अंदर जज्बा है, मुझे करना है, तो पेन डायरी बनेगी, चीजें लिखी जाएंगी, क्रिएशन होगा, एवरीडे एक्टिविटीज होंगी। आपको अपने सोशल मीडिया प्रमोशंस में आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, आप अपने क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में लाइव आके बताइए, आप अपने वीडियोस बना के डालिए। कितने सारे लोग, हम दूसरे लोगों के वीडियोस यूज कर कई बार करते हैं कि वो कोई बता रहा है इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप तो बताइए। कॉन्सेप्ट हमारा सबसे बेहतर है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लोगों तक पहुंचाना है। डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये यहाँ बैठे हुए लगभग सभी लोगों को पता है कि वो कैसे कर सकते हैं। तो अपने हुनर में सिर्फ ये एड ऑन करना है, और ये एड ऑन करके इस पिच पे खेलना है। तो पिच आपके हिसाब से है, प्रोडक्ट आपको समझ में आता है, प्लान आपको समझ में आता है, और ये अचीवमेंट का टाइम है। ये अचीवमेंट आपके लिए एक माइलस्टोन भी होगा, किक स्टार्ट भी होगा। बहुत सारे लोगों का अगर थोड़ा बहुत कहते हैं ना डाउन वैसे होगा, थोड़ा रुके रुके से होंगे,
तो अगेन रिस्टार्ट, किक स्टार्ट, और अपने आप को आप एक मोमेंटम दीजिए, अपनी टीम को पूरा एनर्जेटिक करिए। और इसके बाद ये जब ये इवेंट्स होंगे, अभी अपकमिंग जितने भी संडे आने, अभी इसमें संडे आएंगे, अगले महीने संडे आएंगे, लिख लीजिए कब कब कौन से संडे हैं, कौन कौन से संडे हैं जो अभी से मिनिमम बता रहा हूं मैं। हर उस संडे में आपकी एक्टिविटीज, मेक श्योर कि आपकी एक्टिविटीज हो रही है, प्लान करिए। और लीडर हमेशा लीड लेता है, कभी भी ये मत सोचिए कि पूछना है, पूछना नहीं है बॉस, अब दिस इज द टाइम कि बताना है, आस्किंग नहीं कि पूछना है, बताना है। आप पूछिए, बात करिए। और कहीं भी कोई भी जगह अगर आप रुकते हैं, कहीं भी आपको लगता है कि कोई चीज की जानकारी चाहिए, कहीं आपको लगता है कि अचीवमेंट्स करना, ये जूम तो एक तरीका है, लेकिन पर्सनली मेरा नंबर आप सभी के पास ऑलमोस्ट होगा, नहीं है किसी के पास तो आप ले लीजिएगा अपने सीनियर से। कभी भी एनी टाइम, एनी टाइम मतलब एनी टाइम, ये पीरियड में आप कभी भी मुझे कॉल करें। कभी भी आपको लगता है कि कोई जरूरत है, कोई काउंसलिंग की जरूरत है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो हम यहाँ पर हैं। अगर आपके एरिया में आकर आपको हमारी जरूरत है, हम वहां पे आपको बता रहे हैं, फोन के थ्रू, आपके एरिया में आके आपके साथ मिलके काम करने के थ्रू, हर तरीके से आपके साथ यहाँ पर हम खड़े हैं। आपके पास सब कुछ है, करना आपको है। बच्चे के लिए आप क्या करते हो, अपने एग्जाम की तैयारी करवाते हो, इसको अच्छे से खाना खिलाओ, अच्छे से इसको स्कूल जाए, सब कुछ जाए। एग्जाम बच्चे को देना पड़ता है, और कोई एग्जाम नहीं देता है, वो वही देगा एग्जाम। आप क्या, आप जो कर सकते हो, आप सिर्फ आपके हाथ में वो है। मैं भी वही कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है, लेकिन अचीवमेंट्स तो आपको करने होंगे, वर्क तो आपको करना होगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अगर अभी भी थोड़ा बहुत सोच रखा है कि समय है अभी तो कर लेंगे, नहीं बॉस, एवरी डे इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी टीम के एक एक बंदे के सपने पूरे होने का दिन आ गया है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे थे, वो सपने पूरे होने का टाइम है। दिस इज द हाई टाइम। तैयारी पूरी है, प्रिपरेशन पूरी है, नॉलेज पूरी है, ज्ञान विज्ञान सब जान चुके हैं, एग्जीक्यूशन का टाइम है। अब ये अटैक करने का टाइम है, अपने जो ये पंजे हैं ना, इनके अब नाखून निकालने का टाइम है आपको। ये जब तक आप एग्रेसिव और अटैकिंग मोड में नहीं आएंगे मार्केट में, आप उसको मार्केट में आप निकल नहीं पाएंगे। दिस इज द टाइम। हम लोग यूं चल रहे थे, अब ये वक्त आ चुका है कि हम उसको फैलाएं, फैलाव की तरफ जाना है, एक अच्छे क्रिएशन की तरफ जाना है। और जो लोग हमारे साथ हैं उनको रिटेंशन करना है, जो लोग जो कर रहे हैं उनको रिटेन करिए, और न्यू क्रिएशन की तरफ फोकस करिए। और जहां जैसी सहायता पड़ेगी बिल्कुल करेंगे। मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और दिली शुभकामनाएं हैं कि आप जहां जो जो लोग जूम में बैठे हैं वो सभी लोग इस टूर को अचीव करें। और साथ ही साथ आपकी टीम में जितने भी लोग हैं और जो लोग नहीं भी इस जूम में हैं, वो सभी लोग इस टूर को अचीव करें। और अब एक बड़ी तादाद में हम वहां पर जाएं और एक बहुत बड़ा और बहुत मजेदार एंजॉयमेंट करके लौट के आए। और अगर ऐसा हुआ और ये चीजें बहुत अच्छी रही, तो क्या पता कंपनी इसके बाद स्विट्जरलैंड टूर निकाल दे, मे बी पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो तैयारी करिए, बड़ी तैयारी करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लगता है इससे क्लियर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है इस ट्रिप को लेके, और इस शानदार लग्जरियस ट्रिप को जो होने वाला है उसको लेके। और आई होप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, हर एक इंसान को क्लियर है। और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, सब लोग रेडी हैं थाईलैंड जाने के लिए। और मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में एक बार आप सब लोग के मैसेज और आप सब लोग की एनर्जी देखना, जो भी लोग रेडी हैं। एटलीस्ट मैं उनके रेस्पॉन्सेज जरूर देखना चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर। जो भी लोग रेडी हैं वो अपना एक्साइटमेंट एनर्जी शो करके बता सकते हैं कि यस सर, वी ऑल आर रेडी। और हम सब लोग इस ट्रिप को अटेंड करने वाले हैं आपके साथ, इस ट्रिप पे एंजॉय करने वाले हैं। और इस ट्रिप के लिए धमाकेदार तरीके से 2 महीने, लाइक 2 महीने का टाइम तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 दिन कम हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे पास लगभग 56 डेज बचे हैं, इस 56 डेज में डे एंड नाइट काम करने वाले हैं, इस ट्रिप को अचीव करने वाले हैं। और मैं बोलूंगा जो भी लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा सिर्फ 56 डेज नहीं है मेरे भाई, आपके साथ 56 दिन के साथ साथ 56 रातें भी हैं, नाइट्स भी हैं। तो अगर आप डे एंड नाइट इस ट्रिप को लेके अपने माइंड में लेके टारगेट लेके काम करते हैं और एक प्रॉमिस, एक वादा खुद से करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, मुझे मिस नहीं करना है, अगर ये वादा अपने आप से करते हैं और अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, तो यकीन मानिए डेफिनेटली उस थाईलैंड ट्रिप में आप अपनी अप्लाइंस के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल
फ्रॉम माय साइड एंड आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो जबरदस्त तरीके से मिलकर काम करते हैं और इसका जो इफेक्ट है, जो आज नरेंद्र सर, भूपेंद्र सर की गाइडेंस हमें यहाँ पे मिली है, मैं चाहता हूं इसका जो इफेक्ट है कल से हमारे बिजनेस में दिखना चाहिए, कल से हमारे बिजनेस में शो होना चाहिए। एक टारगेट बना के इस चीज के पीछे लगते हैं और इस चीज को बड़ा हिट करते हैं। एंड डे आफ्टर टुमारो यानी कि संडे है 21st को 9 बजे हम बीओपी कर रहे हैं। पोस्ट और लिंक कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। 9 PM हमारा बीओपी का सेशन रहेगा और मैं चाहता हूं ये थाईलैंड ट्रिप का मैजिक हमारी बीओपी के अंदर भी दिखे। लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ थे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर एफर्ट लगाए, साथ में एक कंबाइंड एफर्ट के साथ एक टारगेट करते हैं कि 500 लोगों से ज्यादा का बीओपी सेशन हम करें। सभी, हर एक पर्सन उस इवेंट के अंदर प्रेजेंट रहे, अपनी टीम से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को इन्वाइट करें उस बीओपी सेशन के अंदर, एक अच्छा काउंट हम लेके जाएं और जबरदस्त तरीके से मिलकर थाईलैंड ट्रिप को हिट करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट के और लिए, आई होप गाइडेंस के सभी लिए। लोग थैंक यू फॉलो सो करेंगे। मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।